जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में जानेंगे और ये भी हम कवर करेंगे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पोजीशन की रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनकी हिस्ट्री क्या है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। भारतीय सेनाओं के लिए हमारे सेना अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में समन्वय आपका बैठाया जा सके, इस कारण से भारत सरकार ने एक नया पद का सृजन किया है जिसका नाम है चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको सीडीएस कहा करते हैं। आपको याद हो, भारत पाकिस्तान का युद्ध जब करगिल में वर्ष 1999 में लड़ा गया था, तो उस समय 2001 में जो करगिल रिव्यू कमेटी बैठी थी, उनके द्वारा अपनी रिपोर्ट में ये संस्तुति की गई थी कि हमारे आर्म फोर्सेस में ज्वाइंटनेस को बढ़ाने के लिए एक सीडीएस का होना आवश्यक है। सीडीएस का कॉन्सेप्ट अमेरिका, रशिया, चाइना जैसे अन्य कई देशों में आपके रहा करते हैं, जिससे कि वो बेहतर तरीके से अपनी वर्किंग को सुचारू रूप से चला पाएँ। तो इसी प्रकार से भारत ने विश्व के अलग अलग देशों की मिलिट्री जिस प्रकार से काम करती है, उनसे कुछ अच्छा सीखते हुए सीडीएस के पद की नियुक्ति की आपकी मांग कही थी। और फिर वर्ष 2002 में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ आपका बनता है, जिसमें हमारे तीनों फोर्सेस के जो चीफ्स होते हैं वो आपके रहा करते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये आवश्यकता थी कि हमको एक पर्टिकुलर एक ऐसा ऑफिसर चाहिए जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आपका बन सके और रक्षा संबंधी मामलों में भारत के रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री को अपने तरफ से सुझाव दे सके। वर्ष 2012 में नरेश चंद की कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई कि परमानेंट चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को आपका अपॉइंट किया जाए जब तक सीडीएस आपका नहीं बन रहे हैं। फिर इसी पे जब 2014 में नई सरकार आई नरेंद्र मोदी जी की, तो उन्होंने सीडीएस को आपका क्रिएट किया वर्ष 2019 में, और ये मेनली रिकमेंडेशन लेफ्टिनेंट जनरल डी.बी. शेकातकर की आपकी थी और इनके रिकमेंडेशन के अनुसार जो है पहला पद सीडीएस का आपका सृजन किया गया, जिसमें भारत के पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ लेट जनरल बिपिन रावत थे। ये पहले उस समय इंडियन आर्मी के जनरल थे, फिर इनका प्रमोशन करके इनको सीडीएस आपका बनाया गया। 31 दिसंबर 2019 में इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। लेकिन आप सभी को याद होगा कि दिसंबर 2022 में इनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में आपकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो भारत के दूसरे आपके चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ बने, उनका नाम है जनरल अनिल चौहान। ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे। भारत सरकार के द्वारा सीडीएस के नियुक्ति में चेंजेस करके जो है इनको आपका बनाया गया सीडीएस, और उसमें जो आपका चेंजेस किए गए नोटिफिकेशन में, उसमें कहा गया कि हमारे सेनाओं का, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऐसे अधिकारी जो कि 4 स्टार जनरल हैं तथा 3 स्टार जनरल हैं, वो चाहे सर्विंग है या फिर रिटायर हैं, उनको सीडीएस आपका बनाया जा सकता है। तो इसलिए इनको बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो है आपके नियम में बदलाव किए गए, और ये भारत के दूसरे आपके प्रमुख रक्षा अध्यक्ष हैं, जिनका नाम आपको पता रहना चाहिए। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में देखें क्या क्या चीज़ें रहती हैं, तो उसमें आपका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रहता है, जिसको डिफेंस सेक्रेटरी के द्वारा हेड किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स होता है, जिसको चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ हेड करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन, डिफेंस प्रोडक्शन, जिसको सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन के द्वारा हेड किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसको डीआरडीओ के चीफ आपके हेड करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, इसको एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के आपके सेक्रेटरी हेड किया करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि किस प्रकार से सीडीएस का यूनिफॉर्म रहा करता है। जो इनके कैप पर बैचिंग होती है वो ज्वाइंट सर्विसेज की आपकी रहा करती है, यानी कि ट्राई सर्विसेज की रहती है। और कार फ्लैग में इनका नेशनल फ्लैग और ट्राई सर्विसेज का क्रेस्ट रहता है। बेल्ट बकल में ट्राई सर्विसेज का क्रेस्ट रहेगा। बटन्स में इनके आपके ड्रेसेस होंगे ट्राई सर्विसेज क्रेस्ट के। और 4 स्टार जनरल आपके ये रहा करते हैं, ये भी आपको पता हो। जब ये सीडीएस का पद बन रहा था तो कहा गया था कि 5 स्टार जनरल बनना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जिसमें कहा गया नहीं नहीं, इनको जो है 4 स्टार ही जनरल रहने दिया जाए, और सभी जो हमारे तीनों सेनाओं के चीफ रहते हैं उन्हीं के इक्वलेंट
इनकी रैंकिंग और इनका पे स्केल रहेगा। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले ग्रेटर ऑपरेशन सिनर्जी, हमारे सभी आर्म फोर्सेस के बीच में ले आना और मिनिमम टाइम में इनका पहला उद्देश्य रहा करता है। ये न्यूली क्रिएटेड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के हेड होते हैं, यानी कि सेक्रेटरी सचिव के रूप में आपका कार्य किया करते हैं। द CDS विल बी द सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर on matter involving to the all three services, and the service chief will be obliged to confer their counsel to issue pertaining the respective services। हमारे आर्म फोर्सेस में जो भी समस्या आती मैटर है उसको देखना, रक्षा मंत्री को सीधा आपका डायरेक्ट बताना कि ये चीज़ें आपकी हो रही हैं, उस पर इनके द्वारा कहा जाता है। वहीं पर as the head of the Department of Military Affairs, CDS is vested the authority in prioritizing इंटर सर्विसेज प्रोक्योरमेंट डिसीजन। परमानेंट चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ये रहते हैं, और कितने हथियार, कितने अमाउंट में हथियार कहाँ से लेने हैं, तो इनका निर्णय ये अंत में रहा करता है। अभी आप देख रहे हो कि किस प्रकार से हमारे आर्म फोर्सेस को इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। ये तभी आपको सुनिश्चित हो पाता है जब CDS की इन्वॉल्वमेंट उसमें बेहतर तरीके से रहा करती है। तो इस तरीके से ये डायरेक्टिव भी देते हैं। हाउएवर ही डज नॉट एंजॉय एनी कमांड अथॉरिटी ओवर एनी ऑफ द फोर्सेस। अगर आर्मी के जनरल हैं तो वो पूरे आर्मी की वर्किंग को देखेंगे, उनके अंदर में आर्मी रहेगी ना। ये एक प्रकार से जो है जो भी ऑफिशियल टास्क होते हैं, वर्क होते हैं, चेंजेस होते हैं, उसको देखा करते हैं। वहीं पर CDS इज फर्स्ट एमंग इक्वल्स, ही एंजॉयज द रैंक ऑफ सेक्रेटरी विद इन द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस and his power will be confined to only the revenue budget. He will also perform an advisory role in the nuclear command authority। तो उसमें एडवाइजर आपके रहा करते हैं। और इस प्रकार से सिग्निफिकेंस की बात करें, सिनर्जी प्रोवाइड करना हमारे तीनों ही फोर्सेस में, जिससे कि वो बेहतर तरीके से कोलाबोरेशन आपका कर पाएँ। ज्वाइंटनेस होनी चाहिए चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के बीच में। पहले चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को रोटेशनल बेसिस पे जो है हमारे तीनों सेना के जो चीफ होते हैं वो हेड करते थे, लेकिन अब CDS उसको आपका हेड किया करते हैं। तो इस प्रकार से CDS इज अ की फंक्शन इन द न्यूक्लियर कमांड चेन एंड एडमिनिस्ट्रेटर द स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। ये वही कमांड है जो कि भारत के न्यूक्लियर वेपन एसेट्स को आपका मॉनिटर करती है। और द CDS वुड ऑल्सो इनिशिएट एन अर्ली रिव्यू ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। आप जानते हो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, तो उस पर हमेशा देखते रहना किस प्रकार से हमारे अगल बगल देश अपने डॉक्ट्रिन में चेंज कर रहे हैं, उस प्रकार से मामले को आपका प्रायोरिटाइज करना। और कैपिटल एक्विजिशन जो बजट्स होते हैं ना, उसमें भी जो है इनकी भूमिका सबसे बड़ी रहा करती है। तो ये था CDS के बारे में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर द कोर्सेज रनिंग विद SSB क्रैक एग्जाम। बंडस टेस्ट सीरीज सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं, वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें। जय। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।